काली बहू का मायके से अच्छा ससुराल। अंजना अपने बेटे विराट के लिए अविका नाम की एक सुलझी हुई सुशील कन्या ढूंढती है, जो कि रंग रूप में काली थी, फिर भी उसका सौम्य भाव अंजना को बहुत पसंद आ जाता है और वो उसकी शादी अपने बेटे विराट से कर देती है। शादी में थोड़ी बरसात हो जाती है, जिसमें दूल्हा दुल्हन भीग जाते हैं। कुछ देर बाद सास जब बहू की आरती कर गृह प्रवेश करती है, तभी अविका चीखती है। हे भगवान, मेरी प्यारी सी बहू कितना भीग गई है बरसात में। भावना, जल्दी से तौलिया लेकर आ। और पीयूष बेटा, तुझे काढ़ा बनाना आता है ना? जरा अपनी भाभी के लिए काढ़ा बना दे, सर्दी लग गई है उसे। हाँ माँ, हम अभी लेकर आते हैं। आओ, तुम दोनों यहाँ बैठ जाओ, मैं अंगीठी जलाती हूँ। फिर नंद और देवर उसके लिए काढ़ा और तौलिया ले आते हैं। अंजना अपने दोनों हाथों से बहू और बेटे का सिर और चेहरा पोंछती है। बहू, अब तुझे ठीक लग रहा है ना? आंच बढ़ाऊं? ऐसा करिए, काढ़ा पी ले, तू ठीक हो जाएगी। जी माँ जी। भाभी, अगर गरम हो तो मुझे बताना, मैं ठंडा कर दूंगा थोड़ा, पर इसे गरम गरम ही पीते हैं। जी देवर जी, यहाँ सब लोग कितने अच्छे हैं। मैंने एकदम नहीं रखा कि माँ जी, देवर जी, मेरी ननंद मेरे लिए इतना परेशान होने लग गए। फटाफट तौलिया ले आए, काढ़ा ले आए। काश इतना प्यार छोटी माँ ने भी किया होता उस दिन। इतनी देर हो गई है, अभी तक ये टिक्की लेकर क्यों नहीं आई? माँ, मुझे तो लगता है खुद मजे मार रही होगी बारिश में टिक्की खाकर। अब तो खा पी कर ही आएगी वो चुड़ैल अविका। तभी दरवाजे पर डोरबेल बजती है और अंतरा भीगी हुई कांपती अविका को देखकर एक तेज थप्पड़ मारती है। करम चली कलूटन कहीं की, कहाँ मर गई थी? इतनी बारिश में कहीं भुट्टे चबाने तो नहीं लग गई थी? इतनी देर लगती है। और ये टिक्की का क्या हाल करके रखा है? कहा था ना जल्दी आना, मेरा मन है। माँ, मैं टिक्की लेने ही गई थी, आपसे छाता मांगा था, आपने दिया नहीं। बारिश में टिक्की थोड़ी खराब हो गई। रास्ते में पानी इतना भर गया था कि गड्ढों से बचकर आना पड़ा। अरे वाह माँ, जरा इस सौतेली बहन के बहाने तो सुनो। मुझे तो लग रहा है बॉयफ्रेंड के साथ ऐश कर रही होगी। नहीं नहीं माँ, कुछ भी नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सीधा आई हूँ। कनक, तो ऐसे क्यों बोल रही है? अच्छा, तो मेरी बेटी को चुप कराएगी? झूठ बोलती है मुझसे, ऐश करने गई थी ना बाहर। आज तुझे बताती हूँ मैं। तभी अंतरा साइड से छाता उठाकर अविका को लगातार मारती चली जाती है, जिससे वो बहुत रोती है और ठंड के मारे छींकती है। माँ मत मारिए। अच्छू! माँ, बहुत ठंड लग रही है और दर्द भी हो रहा है। अब से मैं अच्छे से काम करूंगी। ठंड लग रही है या दर्द हो रहा है? मरती रहे बारिश में। आज तू पूरी रात घर के अंदर नहीं आएगी, समझी? नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे घर के अंदर आने दीजिए, बहुत ठंड लग रही है। बेचारी अविका बहुत गिड़गिड़ा कर रोने लगती है, लेकिन दोनों सौतेली माँ बेटी उसके मुंह पर दरवाजा बंद करके घर के अंदर चली जाती हैं और वो पूरी रात घर के बाहर कांपती रहती है और बेहोश हो जाती है। अगले दिन फिर कनक उसके मुंह पर पानी डालकर उसे जगाती है। इतने में नंद भाभी के कंधे पर हाथ रखती है, जिससे अविका सहम जाती है। नहीं नहीं नहीं। भाभी, भाभी, क्या हुआ आपको? आप डर क्यों रही हैं इतना? आपको काढ़ा नहीं पीना और आपकी आंखों में आंसू कैसे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो मुझे पिताजी की याद आ गई थी। ऐसा कहकर अविका काढ़े को पी लेती है। तभी विराट उसका हाथ पकड़कर कहता है, अविका, अगर तुम्हें कभी भी कोई बात कहनी हो या अपना दिल हल्का करना चाहती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? जी विराट जी। विराट, तुझे तो पता है हमारे यहाँ एक रस्म होती है, इसीलिए बहू को तू अब खुद कमरे में लेकर जा। समझ गया ना मेरी बात? जी माँ। विराट फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे तक ले जाता है, जहाँ अविका बहुत शर्मा जाती है। दोनों ढेर सारी खूब बातें करते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानकर सो जाते हैं। अगले दिन अविका जल्दी उठकर सफाई करती ही रसोई में खाना बनाने पहुंच जाती है। तभी अंजना और भावना उसके हाथ से बेलन लेकर कहती हैं, ओफो भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? अभी तो आपकी मेहंदी भी नहीं उतरी और आप रसोई में खाना बनाने पहुंच गई। मैं हूं ना, मैं सब कुछ कर दूंगी। उसके बाद तो सब कुछ आपको ही संभालना है। हाँ बहू, तुझे इतनी जल्दी रसोई में आकर खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वो खड़ूस सास की तरह नहीं हूँ जो अपनी बहू को पहले दिन ही रसोई में दबा देती है। तू मुझे सास नहीं, माँ समझकर बात कर।
मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, आजा। फिर भावना रसोई में खाना बनाती है और अंजना अपनी बहू केसर की मालिश करते करते उससे बहुत सारी बातें करती है। इन सब से उसकी आंखें फिर से नम हो जाती हैं और वो बीते पलों में चली जाती है, जहां उसकी सौतेली माँ उसके बाल खींचकर उसे खाना बनवाती है। ए कलमुही कहेंगी, क्या है ये, जरा टाइम देख, घड़ी में 8 बज रहे हैं। खाना क्यों नहीं बनाया तूने अभी तक? मुझे टेबल पर रोज 8 बजे नाश्ता चाहिए। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे बाल खींचकर टकला कर दूंगी तुझे। माँ, बालों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बना रही हूँ खाना। तभी सास कहती है, अरे बहू, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तू जवाब क्यों नहीं दे रही है? अरे तू फिर रो रही है? कुछ नहीं माँ जी, आपका प्यार देखकर मुझे माँ की याद आ गई। ओफो बहू, तू भी ना, वो क्या कहते हैं, सैंड सस सेंटी सेंटी हो गई है तू, रोने का बहाना चाहिए बस। माँ जी, क्या मैं आपकी गोद में सरक लूं? हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है। फिर अविका अंजना की गोद में सिर रख लेती है, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर नंद खाना बनाकर ले आती है और डाइनिंग टेबल पर घर के सभी लोग बहू को बड़े प्यार से बारी बारी से अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। इतना अच्छा ससुराल पाकर अविका बहुत खुश थी। 1 हफ्ता गुजर जाता है। घर के सभी लोग उसे कोई काम नहीं करने देते थे, प्यार से बात करते थे, उसका ख्याल रखते थे और पति डिनर डेट पर ले जाता है, जहां उसे बहुत अच्छा सरप्राइज मिलता है। उसे ये फील ही नहीं होता कि वो एक काली लड़की भी है। एक शाम अंजना की 2 पड़ोसन अविका से मिलने आती हैं। फिर अविका उनके लिए शरबत लेकर आती है। आंटी जी, ये लीजिए शरबत। ओहो अंजना, तेरी बहू बड़ी काली सी है। अरे तुझे कोई और बहू नहीं मिली क्या अपने बेटे के लिए? वही तो, देखो कैसी बैंगन जैसी बहू है। मैं तो सोची गौरी होगी तो एक हीरे का हार दे दूं, पर अब नहीं। बस मालती, सुधा, अगर मेरी बहू के बारे में एक लफ्ज और कहा तो अच्छा नहीं होगा। ये तो मेरी बहू से मिलने आई थी या बेइज्जती करने चली है? निकलो अभी यहाँ से। मेरे मन में, मेरे परिवार वालों के मन में काले गोरे में कोई भेदभाव नहीं है। इंसान का दिल से अच्छा होना जरूरी है। अरे अरे, तू तो नाराज हो गई खामखा। बस अब चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर उसकी दोनों पड़ोसन चली जाती हैं। ये देखकर अविका फिर ऐसी कड़वाहट बातों को याद कर बैठती है, जहां उसकी सौतेली माँ ने मेहमानों के सामने बेइज्जत कर दिया था। देखो कितनी कल्लोमाई है ये। अरे मैं इसको अपनी बेटी नहीं समझती, मेरे लिए तो बस ये काम वाली बाई है, मनहूस कहीं। अच्छा वैसे सही बोली तेरी कनक बेटी, के सामने कुछ भी नहीं है ये। खड़ी क्या है? ये जो खाना गिर गया है इसे साफ कर। जी माँ। बेचारी अविका सभी मेहमानों के सामने खुद को बहुत बेइज्जत महसूस करती है। सभी लोग हंस रहे थे और वो अपनी स्वर्गवासी माँ को याद कर रही थी। काश माँ, मैं आपके पास आ सकती। पता नहीं हमेशा मेरे कालेपन की वजह से मेरी बेइज्जती क्यों होती है। ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी माँ। बहू, ये तू क्या बोले जा रही है? और फिर से रोने लग गई। आज मुझे बता क्या बात है जो तू इतना रोती रहती है? माँ जी, मेरी माँ तो मुझे जन्म देने के बाद छोड़कर चली गई थी। उसके बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने मुझे कभी ऐसा प्यार किया ही नहीं जैसा आप मुझे करती हैं। उन्होंने हमेशा मुझे मारा पीटा, यहाँ तक कि मेरी सौतेली बहन ने भी। इसीलिए इतना अच्छा ससुराल पाकर मेरी आंखों में हमेशा आंसू बह जाते हैं। ये सुनकर मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अंजना अपनी बहू को गले से लगा लेती है। बस बस, रोते नहीं है। तेरी जितनी ख्वाहिश अधूरी रह गई है वो सब मैं पूरा करूंगी। मैं तेरी माँ ही हूँ, समझी? और आज के बाद फिर कभी मत रोना। हाँ, मैं अपनी पत्नी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आप सब बहुत अच्छे हैं और मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। इस तरह घर के सभी लोग अविका को खुश करने के लिए फनी डांस करते हैं और अविका को सारी खुशियां देते हैं जो वो डिजर्व करती है।